हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ राजकुमारी शर्मा, हिंदी टीचर ऑफ क्लास 3। तो बच्चों, आज रिमझिम किताब की जो है, कल हम पढ़े थे लेसन 6, है ना, हमसे सब कहते हैं। तो उसी का जो है आज हम एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए करते हैं। पेज नंबर निकालिए 49, है ना। तो देखिए, नया शीर्षक। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे? तो हम कौन सा नाम दे सकते हैं? हमसे सब क्यों कहते हैं, है ना, ये हमारा नया नाम हो सकता है। अच्छा, करो मत करो। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। करो मत करो। तो जैसे देखिए, हम लिखेंगे करो में पढ़ाई करना, बड़ों की बात मानना, घर को साफ रखना, है ना, ये हमें करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन मत करो में हमें जैसे शरारत करना, कमरे में गंदगी फैलाना, कमरे में ज़ोर से आवाज़ें करना, ये सभी जो है करने के लिए हमें मना किया जाता है ना बच्चों। अब आते हैं, देखिए, ज़रा सोचो, सूरज चाँद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है? तो आप जो है इसमें से खुद जो है पहचान कर बताएंगे कि किसका जो है ज़्यादा ताकत है, यानी शक्ति है। ये आपका होमवर्क रहा, है ना। तुम्हारी बात अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है, तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? तो चलिए बच्चों, हम लिखेंगे। यहाँ पर डेस्क दिया हुआ है कि नहीं? अपने से छोटे भाई बहनों पर हम रौब दिखाते हैं कि नहीं? हमारा बस चलता है, उन्हें हम डांट सकते हैं कि कहीं इधर उधर भागने पर हम जो है उन्हें टोक सकते हैं, है कि नहीं? फिर देखिए, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? तो यहाँ पर ब्लैंक्स दिया है, यहाँ पर हम लिखेंगे दादा दादी मम्मी पापा भैया दीदी। ये लोग हमें टोकते हैं क्योंकि ये हमसे बड़े होते हैं, है ना। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? तो देखिए, हमें किन किन बातों पर टोका जाता है, जैसे शरारत करने पर, चीज़ों को इधर उधर फैलाकर रखने पर, है ना, हमको टोका जाता है। चलिए अब दूसरे पेज में आते हैं। कौन सी चीज़ कहाँ है? सालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं। उसने नामों का लिख लिख कर पट्टी भर ली। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। सालू की सूची: शक्कर, कबड्डी, पपीता, मार कुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत, चटनी। तो देखिए, ये जो है सालू की सूची का जो है एक नमूना आपको बताया गया है। उसमें वो क्या क्या जो है लिखी है उसके बारे में। अब आते हैं, देखिए नीचे। अब सालू यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? देखिए, अक्षर यहाँ पर दिया है ब म क ल प ग स। ये अक्षरों के हिसाब से हम लिखेंगे। जैसे देखिए, जानवर या पक्षी एक में दिया हुआ है, दूसरे में खाने पीने का सामान, तीसरे में खेल का नाम या सामान, है ना। तो ब से हमारा जो है ब अक्षर से हम लिखेंगे बकरी, जैसे आपको दिया है एग्जाम्पल में। यहाँ पर जानवरों का नाम बकरी हुआ, खाने पीने का सामान बेर हुआ और खेल का सामान का नाम हुआ बल्ला, है ना। म से आपको फिर एक एग्जाम्पल दिया है मगर। तो हम यहाँ खाने पीने का सामान में लिखेंगे मसाला, क्योंकि इसमें दिया है कि नहीं। उसके बाद देखिए, मार कुटाई, है ना। उसके बाद क अक्षर से आपको आएगा कबूतर, नहीं, हाँ, क से कबूतर, फिर आएगा ककड़ी, कंकड़, या कंकड़ को हम काट देंगे क्योंकि ये जो है खेल का नाम या सामान नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे कबड्डी। ल से देखिए लोमड़ी,
फिर ल से देखिए लड्डू, फिर जो है लट्टू, देख रहे हैं यहाँ पर। प से आया पपीता, सॉरी प से पपीहा, फिर खाने पीने का सामान पपीता, फिर खेलने का सामान का नाम है पतंग। ग से गाय, खाने पीने के सामान में हम लिखेंगे गुलाब जामुन, खेलने का सामान हुआ गिल्ली। ताला बिस्वा देख रहे हैं यहाँ पर घुंडी देकर, है ना। तो ये होगा शेर जानवर में, और खाने पीने में शक्कर, और खेलने का सामान का नाम होगा शतरंज, है ना बच्चों। अब जाते हैं दूसरे पेज में। ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज़, टमाटर हुआ ना। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ। जानवर या पक्षी, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कोयल, खरगोश। खाने पीने का सामान ककड़ी, खरबूजा। खेलने का नाम या सामान क्रिकेट बॉल, खो खो। हो गया बच्चों, ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम नीचे। हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो यहाँ पर लोग, यहाँ पर चीज़ लिखेंगे और जगह का नाम। तो जैसे देखिए आपको एक हम उदाहरण बता दे रहे हैं। जैसे लोग में आया है मम्मी पापा, है ना, दादा दादी, भैया दीदी, है कि नहीं। तो ये जो है लोगों का नाम में लिखेंगे, और चीज़ के नाम में आपको आएगा क्या क्या, सूरज, चाँद, है ना, बादल, ये सभी जो चीज़ें आए हैं, हवा, उसको लिखेंगे। जगह का जो नाम लिखा है इसी तरह से आप लिखेंगे। ये आपका होमवर्क रहा, है ना बच्चों, समझ गए। इस तरह से आपको लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।